69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों एक बहुत ही बहुचर्चित मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। यहाँ डिमांड ड्राफ्ट को लेकर जो छात्र लगभग 67,867 छात्र दोस्तों काउंसलिंग स्थल के लिए रवाना हो चुके थे। हालांकि शुरू वाले दिन कुछ हजार छात्र गए थे, लेकिन सबने अपना डिमांड ड्राफ्ट पहले से ही बनवा कर रखा था, जबकि इसकी समय अवधि दोस्तों 15 दिन से 30 दिन तक बताई गई थी। ऐसे में अब जब पैसा बेसिक शिक्षा सचिव जी के अकाउंट में पहुंच चुका है, तो क्या ये करोड़ रुपए का अब दोस्तों क्या होगा? आखिर छात्रों की समस्याएं यहाँ लगातार बढ़ रही हैं, तो सरकार से मांग काउंसलिंग में इसी डिमांड ड्राफ्ट को वैलिड करने की लगातार छात्र जानेंगे विस्तार से। रोस्टर में बदलाव, भर्ती प्रक्रिया जहां शुरू हुई थी फिर से वही आकर लटक खड़ी। वहीं दोस्तों नियुक्ति देने से इनकार, लाखों का बजट नहीं, संपूर्ण तरीके से एक तरह से रोक। जबकि दोस्तों छात्रों ने बिना सैलरी के भी पढ़ाने का आश्वासन बीच में दिया था। आखिर किन छात्रों की बात की जा रही है, जानने वाले हैं विस्तार से दोस्तों, और आपको दिखाने वाले हैं उस जगह को लाइव प्रूफ के साथ कि 69,000 में कौन सी आखिर वो जगह थी जहां गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। तो उन संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ जनरल वालों के लिए 500 रुपये और ओबीसी वालों के लिए 500 और एससी वालों के लिए 200 फीस रखी गई थी। ऐसे में लगभग जनरल और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो इनका कोटा है वो लगभग आप देख लीजिए स्वयं ही 55,000 लगभग ओबीसी और जनरल बैठेंगे। तो ऐसे में ये 55,000 छात्रों की अगर आप 500 से गुणा करेंगे तो यहाँ आप सभी को दिखेगा कि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहीं अगर एससी को जोड़ देंगे तो 30 करोड़ से ऊपर दोस्तों पहुंच जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में डिमांड ड्राफ्ट इतने रुपए तक का अब तक सभी छात्रों ने बनवा लिया। हालांकि फिजिकल के लिए 0 रुपये था, फिजिकल हैंडीकेप के लिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस मुद्दे को सबसे पहले दोस्तों स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से आप सभी के सामने लाया जा रहा है, क्योंकि छात्र लगातार हमसे कांटेक्ट में है, हमारी टीम से कांटेक्ट में है। तो इसी मुद्दे को लेकर कि आखिर क्या आप डिमांड ड्राफ्ट जो है इसकी वैलिडिटी आगे बढ़ाई जाएगी सरकार के द्वारा या फिर दोबारा से अगर काउंसलिंग, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग अभी फ़िलहाल सरकार भले ही स्टे लेने में भी ज़्यादा समय लग सकता है, सरकार को जो ऑर्डर आया है लखनऊ बेंच का, ऐसे में अगर सरकार 15 दिन के अंतर्गत ये संपूर्ण कार्य नहीं कर पाती तो क्या इस डिमांड ड्राफ्ट की अवधि को दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में छात्र लगातार इसको लेकर भी चिंतित और परेशान है, क्योंकि जहां हज़ारों रुपए काउंसलिंग स्थल पर पहुंचकर छात्रों ने खर्च किए, वहीं दोस्तों ये भी एक फ़ीस जो छात्रों ने पहले से ही तैयार कराई हुई थी। अब इन छात्रों के जो पैसा है दोस्तों, इस पर क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन चुकी है। देखना होगा कि आखिर सरकार इसको कहां तक वैलिड करती है, लेकिन छात्र मानेंगे नहीं। और दोस्तों ये अमाउंट जब पहले से ही अकाउंट में पहुंच चुका है, बस डिमांड ड्राफ्ट को आप संगवा कर अब रख लीजिए। वहीं दोस्तों अगर बात करें, आपके कमेंट लगातार बने हुए थे, जिन छात्रों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, आखिर वो क्या करें। तो आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आपको एक जो स्लिप मिली है उसको आप अपने पास रखिए। जैसे ही दोस्तों सरकार के निर्देश और आदेश आएंगे आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि काफ़ी जगह दोस्तों फ़ोन कॉल करके भी आपके जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है उसी दिन वापस किए गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर घर के लिए रवाना हो चुके थे और ऐसे में आप काउंसलिंग करा चुके हैं तो चिंतित होने या परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेफ तरीके से रखे गए हैं, शासन के निर्देश पर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों डबल बेंच में होने वाली जो सुनवाई है 8 जून को बताई जा रही है। तो इसमें दोस्तों रोस्टर में भी बड़ा बदलाव हो चुका है। छात्रों का आरोप है कि जहां से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी वही सिंगल बेंच से फिर डबल बेंच, और डबल बेंच से दोस्तों कहाँ गई है, आप देखा कि आपने ये 60-65 पर आ गया फैसला। उसके बाद दोबारा से अब उत्तर कुंजी को लेकर सिंगल बेंच, और फिर दोस्तों अब ये डबल बेंच जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ भर्ती जहाँ थी वहीं फिर से आ खड़ी
हुई है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ रोस्टर में बदलाव भी हो चुका है और आप समझ सकते हैं कि जो पहले इस केस को हैंडल कर रहे थे, जो आप जानते हैं पंकज कुमार जायसवाल सर, जो इसमें दोस्तों डबल बेंच में आपने देखा उनका अहम रोल किस तरह से 60-65 को जिताने में रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये संपूर्ण मामला उनकी बेंच में लिस्टेड हो सकता है। तो ऐसा देखना ये होगा कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 8 जून को सुनवाई संभावित बताई जा रही है, उसमें क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है और सरकार द्वारा क्या अपना पक्ष रखा जाता है। वहीं अगर बात करें नियुक्ति देने से इनकार छात्रों के लिए लाखों का बजट आखिर कहां से लाए। देख सकते हैं लटक सकती है शिक्षकों की नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लटकती हुई नज़र आ रही है। तो देख सकते हैं आयोग ने 15 से 13 विषयों के लिए सहायक अध्यापक के लिए चयनित अभ्यर्थी के अभिलेख का सत्यापन पूरा करने के बाद भी नियुक्ति की संतुति के साथ इनकी पत्रावली शिक्षा निदेशालय को भेजी है। अब आप देखिए यहाँ इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुके थे, जैसे कि अभी 69,000 में काउंसलिंग हुई थी, इसी तरह इनके भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोस्तों नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं नियुक्ति पर भी क्वेश्चन मार्क आपकी काउंसलिंग के बाद भी लग सकता था, लेकिन ये ऑर्डर अगर थोड़ा पहले आ जाता तो छात्रों को समस्या का जो सामना है वो नहीं करना पड़ता। चयनित अभ्यर्थी ने भरोसे में थे कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद निदेशालय उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। लॉकडाउन 5 में मिली रियायत के बाद अभ्यर्थी LT समर्थक प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर निदेशालय गए हैं। हालांकि इन छात्रों ने पहले से ही अनुरोध किया था कि हम बिना सैलरी के भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम बिना सैलरी के भी पढ़ा देंगे। देश में लॉकडाउन की स्थिति है और कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में तो उन छात्रों को भी यहाँ दिल से धन्यवाद निकला था उस समय। तो यहाँ कहाँ से आएंगे लाखों का बजट। देख सकते हैं अभिलेख का सत्यापन कराने में बजट को लेकर भी अड़चन आ रही है। शैक्षणिक संस्थानों ने अभिलेख के सत्यापन के लिए फीस निर्धारित की हुई है, जो चयनित अभ्यर्थी देता है उसके पहले सत्यापन कराने इसमें होने वाला खर्च निदेशालय को वहन करना होता है। निदेशालय के पास इस मद में बजट ही नहीं है। एक अभ्यर्थी के अभिलेख का सत्यापन कराने में लगभग 1,000 रुपये तक खर्च आते हैं। इस प्रकार 13 विषयों के लिए लगभग यहाँ 4244 अभ्यर्थी के सत्यापन के लाखों की आवश्यकता होगी। तो उग्र विरोध के लिए लिया फैसला, शासन से मांगी गई राय। देख सकते हैं यहाँ दोस्तों लाखों का बजट भी नहीं है और ऐसे में दोस्तों इस 30 करोड़ रुपए अभी फ़िलहाल जो, हालांकि ये UPPCS आयोग है अलग, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ बेसिक शिक्षा जो सचिव जी के पास पहुँचे हैं, ऐसे में इन 30 करोड़ रुपए को वैलिड मानने के लिए छात्र लगातार मांग अब करने वाले हैं। वहीं आपको दिखाते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आखिर कहां से भंडाफोड़ सबूत मिले हैं। जहां दोस्तों ये FIR हुई थी, हालांकि यहां छात्र को झांसा देकर लाखों लूटने का प्रयास किया गया, उसका चयन सूची में भी नाम नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं भर्ती में जो पेपर लीक प्रकरण था उससे इसका लेना देना नहीं है, लेकिन पेपर लीक अलग है, लेकिन भर्ती में सिलेक्शन कराना अलग है। तो भर्ती में सिलेक्शन को लेकर भी इस पर जांच होनी चाहिए। जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर शिक्षक बनवाने के नाम पर ठगी करने वाला जो गिरोह है उसका खुलासा हो गया। अब तक तो कोर्ट केस फंसा हुआ था, ये मामला फंसा हुआ था और जो अभ्यर्थी थे वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग की जाएगी, कब ये मामला खत्म होगा, लेकिन ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। अभी बड़ी खबर ये बीच में सामने आई है कि शिक्षक बनवाने के नाम पर एक गिरोह जो ठगी करता था उसका भंडाफोड़ कर दिया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी। और क्या जानकारी आपके पास अभी? जी देखो, देखिए ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है इसमें लगातार नए विवाद सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये प्रयागराज से एक मामला सामने आया है जिसमें प्रतापगढ़ के राहुल सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था और इसमें उसने आरोप लगाया कि उसको सहायक शिक्षक बनाने के नाम पर उससे 7.5 लाख रुपए लिए गए थे। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा कि उस जगह पर दोस्तों मामला प्रतापगढ़ का है, इलाहाबाद के पास। यहाँ जब दोस्तों एक इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, ऐसे में अब जो है
एक जो अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर की गई याचिका एफआईआर फिर से दोस्तों यहाँ खारिज कर दी गई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार अड़चनें हो रही हैं और सरकार अब डबल बेंच में भी पहुंच चुकी है। देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती में। संपूर्ण अपडेट आप सभी को पल पल की पहुंचाई जाती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।